चलो बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में स्टैटिस्टिक का सेकंड चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है लीनियर कॉररिलेशन। आपका ये चैप्टर इजी भी कहो और एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करने वाला ये चैप्टर है। अगर एग्जाम वाइज बात करें ना तो इस बार आपके एग्जाम में ऑप्शन के साथ इस चैप्टर में से 20 मार्क का पूछा जाता है। 5 मार्क के 2 सम्स पूछे जाते हैं, तो मतलब 5 मार्क्स ही कवर करो तो आप 5 मार्क के सम कवर करो तो भी आपके 10 मार्क कवर हो जाते हैं। 2-2 मार्क के 2 सम पूछे जाते हैं, एक 3 मार्क का सम पूछा जाता है। मतलब ये चैप्टर आप अच्छी तरह से कवर कर लो ना तो आपके 20 मार्क्स तो इसमें से कवर हो जाते हैं। मतलब पासिंग मार्क्स में से आधे से ज़्यादा मार्क्स इसमें से आ जाते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर अच्छी तरह से समझना, जो जो मेथड मैं बता रहा हूँ उस तरह से एक बार रिवीजन कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। जैसे देखो, इस चैप्टर में पहले 5 मार्क्स की बात करते हैं। तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है ना, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको पूछा जाता है, जिसमें जनरली सम करने के लिए 3 मेथड आती है। आपकी टेक्स्ट बुक में 3 मेथड है, लेकिन एग्जाम में कभी मेंशन नहीं होता कि पर्टिकुलर मेथड से ही सम करो। तो इसलिए कोई भी एक मेथड जो है वो माइंड में पक्की कर लो और हर सम उसी हिसाब से जो है वो प्रैक्टिस करो। जैसे जनरली तो ऐसे आता है कि जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब जब आर फाइंड करना होता है, आपको ऐसे एक्स और वाई दिया हुआ होता है और उसके ऊपर से आर फाइंड करना, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ना एक्स बार और वाई बार ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? एक्स बार वाई बार, मीन फाइंड करते हैं इसमें। और उसमें अगर एक्स बार वाई बार इंटीजर आए, अगर पूरा नंबर आता हो, पॉइंट में नहीं इंटीजर्स आते हो, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। अगर एक्स बार वाई बार इंटीजर आता हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर एक्स बार वाई बार डेसिमल्स आता हो, डेसिमल मतलब पॉइंट में, इसमें एक्स बार वाई बार फाइंड किया और अगर पॉइंट में आता हो तो फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं कि एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर एंड एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। अगर एक्स बार वाई बार डेसिमल में हो तो, और अगर शॉर्टकट मेथड अपनानी हो, कभी बड़े नंबर्स हो ज़्यादा, 100 प्लस नंबर्स या 1000 प्लस नंबर्स हो, पॉइंट में नंबर हो, तो शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं कि उसमें एक्स वाई को यूवी में कन्वर्ट कर देते हैं। कि एक्स वाई को यूवी में कन्वर्ट करो तो एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी, और अपॉन में वही फॉर्मूला सिर्फ एक्स वाई की जगह पे यू वी कि एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। तो जनरली तो 3 में से कोई भी मेथड आप अपना सकते हो, पर मैं अगर कहूँ ना तो अभी आखिरी टाइम पे 5 मार्क के लिए एक ही मेथड की प्रैक्टिस करो। आपको पॉइंट में नंबर लिखे हुए हो, ये जो आपको क्वेश्चन एक्स वाई दिया हुआ हो, पॉइंट में दिया हुआ हो, 1000 में दिया हुआ हो, कि कोई बड़े नंबर्स हो, जैसे भी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, एक ही मेथड अपनाओ, ये एक्स वाई वाली मेथड। वो सम करने में इजी रहेगा और एक ही मेथड की प्रैक्टिस करोगे ना तो मिस्टेक नहीं होगी। कोई भी सम करो इसी मेथड से करो। अगर 1000 वाले नंबर्स भी हैं तो इस मेथड से करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नंबर्स बड़े आएंगे ना, तो आपका कैलकुलेटर ही है ना वैसे भी, बराबर ना। तो एक ही तरह की अगर कैलकुलेशन करते रहोगे ना तो सम करने में इजी रहेगा। और 5 मार्क के 2 सम है, दोनों सम एक ही मेथड से कर दो। एग्जाम में कोई मेंशन होता नहीं है आपका, तो इसलिए दोनों सम एक ही मेथड से कर दो, तो फिर 10 मार्क तो आपके फिक्स ना उसमें। सही बात है ना। फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कौन सी मेथड? इस मेथड से। तो अगर ये एक्स वाई वाली मेथड से करना है तो आपको एक्स और वाई दिया हुआ हो तो कोई एक्स बार वाई बार ढूंढने की जरूरी नहीं है। इसमें जरूर है एक्स बार या वाई बार कुछ फाइंड करने की, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ फाइंड करते हैं एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स वाई में इन दोनों का मल्टीप्लाई, बराबर। 16 3 जा 48, 15 4 जा 60, ये 64, 77, 81। यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब ये जो एक्स की लाइन है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 6 का 36, 49, 81। यहाँ वाई स्क्वायर में वाई का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256, 15 का 225, 14 का 196, 11 का 121 और 9 का 81, बराबर। और फिर क्या, फिर इन सबका टोटल करके और फॉर्मूला में रख दे, बराबर। इजी सम हो जाएगा आपका। 5 मार्क का सम है ये, तो मैंने सिंपल सा सम लिया यहाँ पर कि अगर इसमें ज़्यादा नंबर हो, बड़े नंबर हो या कुछ भी हो, बस ये 3 चीज़ें फाइंड करके और
फॉर्मूला में रख दो, आपके 10 मार्क फिक्स हो जाएंगे ना इस चैप्टर के आपके, बराबर ना। जैसे मैंने यहाँ पर अब ये पूरा सम कर लिया कि इन सब का टोटल हमने कर लिया, और उसके बाद इस फॉर्मूला में रखें कि n सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई n सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स होल स्क्वायर एंड n सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पर n पे कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 5 नंबर्स हैं, तो ये n पे 5 सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई पे ये एक्स वाई का टोटल 350 माइनस सिग्मा एक्स मतलब ये एक्स का टोटल 29 और सिग्मा वाई में ये वाई का टोटल 65, बराबर, ये सब वैल्यू रखे ना। अपॉन में रूट में n, तो n पे 5 सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब ये एक्स स्क्वायर का टोटल 191। वैल्यू सही लिखना, कैलकुलेशन सही करना, आपके 10 मार्क फिक्स आ जाएंगे। 5 मार्क के 2 सम्स हैं, 10 मार्क आपके फिक्स होंगे, बस कैलकुलेशन सही करना। यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर में ये 191 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, यहाँ सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है, तो सिग्मा एक्स पे ये लिखेंगे 29 का होल स्क्वायर, बराबर ना। ये एक्स स्क्वायर ये कहलाया और ये सिग्मा एक्स ये कहलाया। वैसे ही यहाँ पर n पे 5 सिग्मा वाई स्क्वायर, तो सिग्मा वाई स्क्वायर पे वाई स्क्वायर का टोटल ये 879 माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर, तो सिग्मा वाई पे ये 65 का होल स्क्वायर, और फिर कैलकुलेशन, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई ये 1750, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हुआ, और 29 का स्क्वायर, यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई और 65 का स्क्वायर, ये ऊपर दोनों का माइनस, यहाँ इनका भी माइनस कर दें, फिर नीचे रूट का पहले मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और फाइनली जो इसका रूट आए, जो इसका स्क्वायर रूट आए उससे डिवाइड, बराबर। यहाँ माइनस में आया ऊपर तो माइनस ही रहने देंगे, फाइनली माइनस 0.97, बराबर। और ये माइनस 0.97 आया ना, तो यहाँ पर फिर एक सेंटेंस लिख देते हैं, बराबर, इसके नीचे ही लिखते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देंगे कि यहाँ x और y में कैसा रिलेशन है। हम लोग ये कॉर रिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं, तो उससे रिलेशन कैसा है। रिलेशन दो तरह के आते हैं, पॉजिटिव रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन। यहाँ माइनस में आंसर आया मतलब लिखेंगे नेगेटिव रिलेशन, और अगर आंसर 0.5 से ज़्यादा हो ना, 0.5 से ज़्यादा हो तो उसे लिखते हैं हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव रिलेशन। अगर 0.5 से कम हो तो उसे लिखते हैं लो डिग्री ऑफ नेगेटिव रिलेशन, बराबर। हाई डिग्री और लो डिग्री ये खास लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि हियर इट इज हाई डिग्री ऑफ, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है, 0.9 आया ना, तो उसे लिखते हैं हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव रिलेशन। अगर प्लस में आता तो उसे लिखते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशन, बराबर। अगर 0.5 से छोटा होता तो उसे लिखते हैं लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन, बराबर ना। 5 मार्क का सम है, ये न पूछा हो ना तो भी आखिरी में एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे 5 मार्क के 2 सम हो तो ये एक ही सम की, एक ही मेथड की प्रैक्टिस करो, बाकी के दोनों फार्मूला याद रखो जो आपके शॉर्ट सम में आएंगे। 5 मार्क में ये एक ही याद रखो, और अब जो 2 और 3 मार्क के सम्स हैं अब उसमें देखें। 2 और 3 मार्क के सम में कैसे पूछा जाता है, एक तो बेसिक पूछा जाता है कि आपको ये सीधी वैल्यू दी गई होगी, इनकी वैल्यू दी गई होगी और सीधी फार्मूला में रखना है। एक तो बेसिक वैसे सम पूछे जाते हैं ना, और दूसरे थोड़े लॉजिकली सम पूछे जाते हैं जो अब देखें हम लोग। अब जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 13 दिया हुआ है, उसमें सीधी वैल्यू दी गई है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार 120, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर 80 और सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर 500, ये दिया हुआ है। और इसके ऊपर से हमें वही कॉर रिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, आर ढूंढना है, ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अब ऐसा ये दिया हुआ है तो उसमें क्या करें, सीधी ये फार्मूला ही रखें ना, बराबर ना। ये फार्मूलाज याद रखना, भले लॉन्ग सम में नहीं करना है, शॉर्ट सम में तो ऐसे पूछ सकते हैं ना। सीधी यही फार्मूला लिखे हैं इसमें कि R इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर और सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। तो ऊपर एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वो कितना है 120 अपॉन रूट में x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर रूट में 80
और ये y माइनस वाई बार स्क्वायर वो रूट में 500, बराबर। तो ऊपर आएगा ये 120 और अपॉन में ये रूट में दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दें कि जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 5 40 और पीछे ये 30 40,000, तो यहाँ हो जाएगा 120 और अपॉन में इसका आंसर 200 और 120 डिवाइड बाय 200 तो वो आ जाएगा 0.6। हो गया ना सिंपल सम। 2 मार्क में आपको इतना पूछा जाता है ना, ये इसमें डायरेक्ट वैल्यू दी गई हो इसकी तरह, तो ये अगर इसकी डायरेक्ट वैल्यू दी गई हो तो ये शायद 2 मार्क्स में ऐसा भी पूछते हैं, इसमें भी ये डायरेक्ट वैल्यू दी गई होती है। शॉर्ट सम में अगर ये पूछे तो इनमें डायरेक्ट वैल्यू ही दी गई होगी, बस वैल्यू रखकर और सम करना है, बराबर। तो ये तीनों फार्मूला शॉर्ट सम के लिए खास याद रखना। लॉन्ग सम में एक ही फार्मूला याद रखो ये वाली, शॉर्ट सम के लिए ये, और इसके अलावा कौन कौन सी शॉर्ट सम्स की फार्मूला आती है वो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे शॉर्ट सम्स के लिए दूसरी फार्मूला आती है तो वो ये सब फार्मूलाज हैं। आर फाइंड करने की, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने की ये फार्मूला, कि जब आर इक्वल टू एक ये आता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई, फिर आर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन मल्टीप्लाई एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई, या आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन मल्टीप्लाई एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई, बराबर। और इनमें तीनों में ये एस एक्स और एस वाई आता है, अगर कभी ये मिसिंग हो, एस एक्स और एस वाई मिसिंग हो तो वो इससे फाइंड करते हैं कि एस एक्स इक्वल टू रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, बराबर। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, एस एक्स इससे मिलेगा, और एस वाई का भी फाइंड करना हो तो सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन, बराबर। शॉर्ट सम के लिए ये फार्मूलाज याद रखना, इनके साथ ये तो पूछी ही जाती है शॉर्ट लॉन्ग दोनों में, बराबर ना। दूसरा ये भी पूछा जाता है, अब जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि भाई कोवेरिएंस एक्स वाई दिया हुआ है 120, एस एक्स दिया हुआ है 12, एस वाई दिया हुआ है 15, तो इसमें आर फाइंड करना है, तो इसके लिए कौन सी फार्मूला लगाए, तो क्या क्या मटेरियल दिया हुआ है ना वो ध्यान दो। इसमें कोवेरिएंस एक्स वाई दिया हुआ है, एस एक्स दिया हुआ है, एस वाई दिया हुआ है, तो फार्मूला याद होनी चाहिए कि हाँ कोवेरिएंस एक्स वाई एस एक्स एस वाई ये फार्मूला आती है। तो इस फार्मूला में बस ये वैल्यू रख दो, वैल्यू रखना तो सिंपल ही है ना, सिर्फ आपको फार्मूला याद होनी चाहिए ये, बराबर ना। या कभी देखो ऐसे दिया हुआ हो कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इक्वल टू -65, वेरिएंस ऑफ एक्स 9, वेरिएंस ऑफ वाई 16 और एन ढूंढना है। ये आपको वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस का मतलब क्या, तो वेरिएंस मतलब कहलाता है एस एक्स स्क्वायर, ये एस एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है, बराबर ना। और ये वेरिएंस ऑफ वाई मतलब एस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें कौन सी फार्मूला लग सकती है, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दिया हुआ है, तो ये वाली फार्मूला लगा सकते हैं ना, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, तो एन भी दिया हुआ है, और एस एक्स और एस वाई ढूंढना है तो ये एस एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट ढूंढ लेंगे, कि जैसे कि अगर एस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया हुआ है तो एस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, वो यहाँ रख देंगे। और अगर एस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ है तो एस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, वो यहाँ रख देंगे। ऐसा सिंपल सा लॉजिक ना, बरोबर ना। सिंपल सा लॉजिक लगाकर और ये फार्मूला में वैल्यू रखनी है। आपको ये सब मटेरियल दिए हुए ही होंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं आती शॉर्ट सम में, सब मटेरियल दिए हुए हो उसे खाली परफेक्ट फार्मूलाज में रखना है, ठीक है। और इनके लिए अगर सम की प्रैक्टिस करनी हो ना तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सम की प्रैक्टिस करना कि जैसे एग्जांपल 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, इतने सम की प्रैक्टिस करो तो ये सभी फार्मूला आपकी क्लियर हो जाएगी एक बार, बराबर है। अच्छी तरह से ये ध्यान देना है, इतने सम्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है इसमें। और यहाँ पर हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। ये सभी जो फार्मूलाज थी ना, ये सब फार्मूलाज आती है कार्ल पियर्सन मेथड की। ये सभी फार्मूलाज वो किसके मेथड की थी, कार्ल पियर्सन मेथड, बराबर। कभी आपको एग्जाम में कभी ऐसा भी लिखा हुआ हो कि फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन मेथड, तो कार्ल पियर्सन मतलब यही फार्मूलाज लगानी है हमें, ठीक है ना। और दूसरी एक मेथड आती है इस चैप्टर में, वो आता है स्पीयरमैन रैंक मेथड।
जिनमें से आपको पहले है ना 5 मार्क्स में भी उसमें से पूछा जाता था कि 5 मार्क के सम, लेकिन 5 मार्क्स वाले सम फिलहाल आपको ओमिट है, तो इसलिए स्पीयरमैन वाली जो मेथड है ना उसमें से जनरली 2 या 3 मार्क का ही सम पूछा जाता है। 5 मार्क का सम ऑलमोस्ट नहीं पूछा जाता। अगर 5 मार्क्स का पूछ ले एग्जाम में तो समझो आपके लिए बेनिफिट है, एकदम इजी सम वो आता है। जो 3 का 5 मार्क्स में पूछ ले तो फायदा ही है। ठीक है, जनरली 5 मार्क्स में यही मेथड पूछी जाती है। 2 सम हैं लेकिन दोनों इसी मेथड के ही आते हैं। अगर वो स्पीयरमैन वाली मेथड पूछ ले फिर तो फायदा ही फायदा। तो देखो, इतने ये सब फॉर्मूलाज वो कौन सी कार्ल पियर्सन मेथड की, जिनमें हर फार्मूला के सम की जो है वो एक बार प्रैक्टिस कर लो, ये सब एग्जाम्पल एक बार कवर कर लो तो आपके सब सम क्लियर हो जाएंगे। तो अब एक बार लास्ट वो स्पीयरमैन रैंक मेथड देख लें हम लोग। ओके, तो अब जैसे ये लास्ट फार्मूला आती है वो आती है स्पीयरमैन की रैंक फार्मूला, बराबर ना, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फार्मूला, कि जिसमें एक ही फार्मूला है, शॉर्ट या लॉन्ग सम जो भी कहो वो एक ही फार्मूला है उसमें, कि आर इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। स्पीयरमैन की मेथड में ये एक ही फार्मूला, और ये सम ऑलमोस्ट 2 या 3 मार्क्स में आता है। कि जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, ये दिया हुआ है कि कोई स्टूडेंट्स हैं ABCDE और उसमें x और y दिया हुआ है। अब ये जब स्पीयरमैन की रैंक फार्मूला हो ना तो ये x और y दिया हुआ है, इसका मतलब उसे RX और RY मानते हैं, RX मानते हैं, मीन्स रैंक ऑफ x एंड रैंक ऑफ y। कि कोई स्टूडेंट है, सपोज 2 टीचर हैं, कि दोनों टीचर ने सबको रैंक दिए हैं। कोई पहली टीचर है ना उसने C को फर्स्ट रैंक दिया, और ए को सेकंड रैंक, बी को थर्ड रैंक, ई को फोर्थ रैंक और डी को फिफ्थ रैंक दिया। तो कोई दूसरे टीचर थे कि जिन्होंने बी को फर्स्ट रैंक दिया, सी को सेकंड रैंक, डी को थर्ड, ए को फोर्थ और ई को फिफ्थ रैंक। बराबर, दोनों टीचर के अलग अलग रैंक हैं और इसके ऊपर से हमें रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। एग्जाम में लिखा हुआ हो अगर कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट या तो रैंक कोरिलेशन, तो फिर ये फॉर्मूला लगानी है। बराबर ना, जब भी रैंक कोरिलेशन पूछा हुआ हो तो से पूछा हुआ हो कि खाली कोरिलेशन फाइंड करो तो वो कार्ल पियर्सन वाली मेथड जो इससे पहले हमने देखी वो। बराबर, तो अब इसमें कैसे करते हैं कि अगर ये एक्स और वाई दिया हुआ है, उस वाली मेथड में भी एक्स वाई दिया हुआ ही होता था, कि इसमें एक्स वाई दिया हुआ है तो यहाँ पर फाइंड करते हैं पहले डी। डी मीन्स कहलाता है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ आर एक्स एंड आर वाई। ये आर एक्स और आर वाई का डिफरेंस, जैसे 2 - 4 तो 2 - 4 -2, 3 - 1 2, 1 - 2 तो -1, 5 - 3 2, 4 - 5 तो -1। ये डिफरेंस ढूंढेंगे और साथ में डी स्क्वायर ढूंढेंगे। डी स्क्वायर मतलब जो ये डी मिला उसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर +4, ये 2 का स्क्वायर भी 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1। ठीक है, और इसका सिर्फ टोटल करेंगे और कोई टोटल की ज़रूर नहीं है, सिर्फ इसका टोटल आ जाएगा कितना 14। और ये फार्मूला मतलब ये वैल्यू इस फार्मूला में रख देंगे कि अगर हमें आर ढूंढना है तो आर इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर -1। मीन्स के 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर का टोटल वो कितना आया 14 अपॉन एन। एन पे कितने नंबर्स हैं ये, तो कितने नंबर हैं 5 नंबर्स हैं, तो एन पे ये 5 और ब्रैकेट में एन स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 -1। तो ये 1 - 6, 6 × 14 तो 6 × 14 84, और यहाँ 5 × 24, 25 - 1 24। ये 1 माइनस पहले अलग ही होगा, उसका पहले माइनस मत करना। ये 1 - 84 और 24 5 120, और 1 - 84 डिवाइड 120 करो तो कुछ 0.7 आता है, और 1 - 0.7 तो वो हो जाएगा 0.3, ये आर की वैल्यू। बराबर, तो इतना सम आपको 5 मार्क्स में नहीं पूछते, सिंपल सा सम है ना, 3 मार्क में आपको पूछा जाता है। ठीक है, और कभी इसमें शॉर्ट सम में अगर ये पूछे तो शॉर्ट सम में डायरेक्टली आपको ये सिग्मा डी स्क्वायर दे दिया होता है। हमने ये पूरा टेबल बनाकर और आखिरी में ये ढूंढा ना, जरूर खाली इसकी की है और कोई की तो जरूरी नहीं है। तो शॉर्ट सम में कितनी बार आपको यही डायरेक्ट दे दिया होता है कि भाई ये टोटल है 14, बराबर, और एन दिया हुआ था 5, तो सीधी ये फार्मूला रख दो।
समझ आ रही है ना बात? तो सिंपल सम है ये। तो इस चैप्टर के इतने सम्स की अब आप लोग प्रैक्टिस करना, जो मैंने आपको बताया, पहले एग्जांपल्स लिखवाए वो भी। तो कार्ल पियर्सन मेथड और ये रैंक कॉररिलेशन, स्पीयरमैन की रैंक कॉररिलेशन मेथड, इतने सम की आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। बराबर ना? और बहुत ध्यान से करना है, जैसे मैंने बताया इस चैप्टर में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऑलमोस्ट कवर हो जाए ना फिर इसमें। बराबर? तो आज जैसे हमने इस चैप्टर का रिवीजन देखा ना, वैसे ही अब इनके दूसरे चैप्टर्स का रिवीजन वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।